दोस्तों, अर्जुन महाभारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चरित्र रहे। उनके बारे में कहा जाता है यदि वह नहीं होते कौरवों को युद्ध में हराना आसान नहीं होता। वीरता, साहस और सुंदरता जैसे कई गुण उनके भीतर थे। बहरहाल आज बात अर्जुन की यश कीर्ति की नहीं बल्कि उस प्रसंग की है जिसमें उन्हें स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी ने नपुंसक बन जाने का श्राप दे डाला था। आखिर अप्सरा ने ऐसा क्यों किया, आइए जानते हैं। वेदव्यास जी ने दिखाया था रास्ता। यह कहानी उस दौर से शुरू होती है जब पांडव भाइयों के साथ अर्जुन अपना वनवास काट रहे थे, साथ ही कौरवों से लड़ने के लिए खुद को मजबूत कर रहे थे। इसी कड़ी में जब उनकी मुलाकात वेदव्यास जी से हुई तो उन्होंने अर्जुन को सुझाव दिया कि तुम्हें देवताओं की आराधना करनी चाहिए ताकि तुम उनसे दिव्य अस्त्र प्राप्त कर सको। तभी संभव हो सकेगा कि तुम भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महारथियों का सामना कर पाओगे। वेदव्यास जी के सुझाव को मानते हुए अर्जुन तपस्या में लग गए। वह वन में तपस्या कर ही रहे थे कि एक दिन भील के रूप में भगवान शिव उनकी परीक्षा के लिए आ गए। इसी दौरान एक दैत्य ने अर्जुन को अपना शिकार बनाना चाहा तो उन्होंने अपना तीर उस पर छोड़ दिया। दूसरी तरफ अर्जुन ने भी उस पर प्रहार किया। ऐसी स्थिति में दोनों के बाण उस दैत्य को जा लगे और वह मारा गया। भगवान शिव से मिला पशुपतास्त्र। आगे की कहानी दिलचस्प होती जाती है। वो इसलिए क्योंकि भील के रूप में भगवान शिव अर्जुन से झगड़ने लगते हैं। उनका दावा होता है कि उन्होंने दैत्य को मारा है, जबकि अर्जुन के अनुसार उनके बाण से दैत्य के प्राण निकले। अगले कुछ ही पलों में संवाद का यह सिलसिला उग्र भाव ले लेता है, यहां तक कि दोनों लोग युद्ध करने पर उतारू हो गए। अंततः भगवान शिव के प्रहार से अर्जुन बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तब वह जान चुके थे कि भील के रूप में कोई देवता ही होंगे। उन्होंने प्रणाम करते हुए उनसे क्षमा मांगी। ऐसे में भगवान शिव ने उनके पराक्रम से खुश होकर दर्शन दिए, साथ ही पशुपतास्त्र जैसा दैवीय शस्त्र प्रदान किया। अर्जुन पहुंचे स्वर्ग। भगवान शिव से पशुपतास्त्र मिलने के बाद भी अर्जुन ने अपनी तपस्या खत्म नहीं की। वह दूसरे सभी देवताओं की विधिवत पूजा में लग गए। इसके फलस्वरूप शिव के बाद वरुण, यम, कुबेर, गंधर्व और इंद्र उनके पास पहुंचे। उन्होंने कहा, अर्जुन, हम तुम्हारी तपस्या से खुश हुए हैं, इसलिए बताओ कि तुम्हारी क्या इच्छा है। जैसा कि अर्जुन को भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महारथियों को हराने के लिए दिव्य अस्त्र शस्त्र की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने विनती की कि वह उन्हें प्रदान करें। एक पल की देरी ना करते हुए देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। साथ ही कहा कि वह इंद्रलोक आए ताकि वह इनके उपयोग की विद्या सीख सके। कुछ वक्त बाद दोबारा से इंद्र का सारथी वापस अर्जुन के पास आया और उन्हें अपने साथ स्वर्ग में ले गया ताकि अर्जुन दूसरी सभी जरूरी विद्याएं सीख सके जो उनके लिए युद्ध भूमि में मददगार बन सके। अलौकिक अस्त्र शस्त्र चलाना इसमें मुख्य था। फिर एक दिन इंद्र अर्जुन से बोले, वत्स, तुम चित्रसेन नामक गंधर्व से संगीत और नृत्य की कला सीख लो। इसके बाद चित्रसेन ने इंद्र का आदेश पाकर अर्जुन को संगीत और नृत्य की कला में निपुण कर दिया। उर्वशी का अर्जुन को श्राप। एक दिन जब चित्रसेन अर्जुन को संगीत और नृत्य की शिक्षा दे रहे थे, वहां पर इंद्र की अप्सरा उर्वशी आई और अर्जुन पर मोहित हो गई। अवसर पाकर उर्वशी ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, आपको देखकर मेरी काम वासना जागृत हो गई है, इसलिए आप कृपया मेरे साथ विहार करके मेरी काम वासना को शांत करें। उर्वशी के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था, अतः पुरु वंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता की तुल्य हैं। देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अर्जुन की बातों से उर्वशी के मन में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ और उसने अर्जुन से कहा, तुमने नपुंसकों जैसे वचन कहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम 1 वर्ष तक पुंसत्वहीन रहोगे। इतना कहकर उर्वशी वहां से चली गई।
जब इंद्र को इस घटना के विषय में ज्ञात हुआ तो वे अर्जुन से बोले, वत्स, तुमने जो व्यवहार किया है वह तुम्हारे योग्य ही था। उर्वशी का यह श्राप भी भगवान की इच्छा थी। यह श्राप तुम्हारे अज्ञातवास के समय काम आएगा। अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास के समय ही तुम पुंसत्वहीन रहोगे और अज्ञातवास पूर्ण होने पर तुम्हें पुनः पुंसत्व की प्राप्ति हो जाएगी। हालांकि श्राप का प्रभाव 1 साल तक ही रहा था। इस कालखंड में अर्जुन ने उत्तरा को 1 साल तक नृत्य सिखाया, वही उत्तरा जो कि बाद में उनके पुत्र अभिमन्यु की पत्नी बनी। दोस्तों, आपका उर्वशी द्वारा अर्जुन को दिए गए श्राप के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 5000 लाइक। अब 5000 लाइक इतने ज्यादा तो है नहीं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।